हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले सुबह सुबह का न्यूज़ है, इसलिए सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का जो न्यूज़ है हम पहले ही बता चुके हैं, वैसा न्यूज़ आप वो लाएंगे, आप पेपर कटिंग वाला बहुत कम लाएंगे। क्योंकि पेपर कटिंग में क्या होता है, आधिकारिक रूप से उसका लेटर भी नहीं आता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप सभी जितने भी भाई बंधु अभ्यर्थी हैं, कभी शिक्षक बहाली ज़्यादा आ गया तो कभी कम आ गया, सीटों की संख्या ज़्यादा हो गई तो कभी कम हो गया। ऐसा न्यूज़ कल भी देखे होंगे आप। तो वो सब न्यूज़ हम नहीं लाएंगे जिससे कि आप नेगेटिविटी में जाए, नेगेटिव हो जाए, वैसा न्यूज़ हम नहीं लाएंगे। वही न्यूज़ लाएंगे जो सच होगा, यानी लेटर के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया, वो न्यूज़ लाएंगे। उसी प्रकार एक न्यूज़ है जो आपको अगले स्लाइड में हम बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए यहाँ मैंने क्या लिखा। बिहार शिक्षक बहाली जो छठा चरण विशेष चक्र 2019 जो छठे चरण का जो बहाली हुआ था 19 वाला विज्ञप्ति वाला, तो उसमें कहीं कहीं छूट गया था। तो वहाँ क्या हुआ, विशेष चक्र चलाकर जुलाई में भी और मई में भी चला था। तो वैसे काउंसलिंग जो हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुछ फर्जीवाड़ा केस हो गया। कुछ अभ्यर्थी साठ-गांठ करके गलती किए। कहीं पर देखते होंगे डॉक्यूमेंट का गलत दे दिया, तो कहीं पर देखे कि काउंसलिंग, यानी कि जब आपको मैं एक विशेष चीज़ बता दूं, जो नया अभ्यर्थी है 7वें चरण में जो भाग लेंगे, जब आपका ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन जब आवेदन कर दीजिएगा तो आपका मेधांक बनेगा ऑनलाइन। और जब आपको बुलाया जाएगा जिला में, जिस जिला में जिस ब्लॉक में आपको बुलाया जाएगा, उस पर बाद में वीडियो लाएंगे, तो वहाँ काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का सीधा सा मतलब होता है आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में दिए थे आवेदन समय में, तो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और सभी का जांच हो न हो, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट देखेगा फ़िलहाल। उसके बाद विभाग वो डॉक्यूमेंट लेके चला जाएगा, ठीक है, आपका नाम लिख के सब कुछ हो जाएगा। उसी प्रकार जब काउंसलिंग हुआ था, जब आवेदन तो हो गया, तो बच्चे लोग छठे चरण में जहाँ विशेष चक्र चलाया गया, जिस जगह पे छूट गया था, तो वहाँ बुला के 2019-20 वाला वो है बहाली, तो वहाँ पे क्या है, बुलाया तो गया, लेकिन धांधली क्या हुआ जो आपको लेटर दिखाएंगे अभी। वैसे जगह पे मान लीजिए कि नियोजन, यानी कि काउंसलिंग ख़त्म हो गया, मान लीजिए काउंसलिंग 4 बजे शाम में ख़त्म हो गया, और मान लीजिए मेरा हो गया, और लेकिन क्या हुआ, विभाग से कुछ सेटिंग करके जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं तो मान लीजिए कोई होगा डीईओ से साँठ-गाँठ या डीपीओ से साँठ-गाँठ करके, जो काउंसलिंग में गया भी नहीं, उसको अंदर से उसको सीट अलॉट कर दिया गया, यानी उसको चयन कर दिया गया। ऐसा धांधली अभी देखने को मिलेगा। तो वैसे अभ्यर्थी पे केस हुआ, जिसका नहीं होगा भाग बनाइए। मैं काउंसलिंग में था 4 बजे और मेरा हो गया हुआ है, मेरा मेधा में नाम आया हुआ है, फिर भी मेरा नाम बाद में हटा दिया गया। क्यों? तो हम तो केस करेंगे ना। तो जब केस किया गया तो पाया गया वाकई में मेरा होना चाहिए, और जो अभ्यर्थी आए भी नहीं थे काउंसलिंग में, वो कहाँ से प्रवेश कर गए। काउंसलिंग का मतलब समझ गए ना आप, सिंपल वे में। जब आप ऑनलाइन इस बार आवेदन करने के बाद जब आपका मेधा सूची में नाम आएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा शिक्षा पदाधिकारी के सामने या ब्लॉक में, जहाँ भी आपका चयन होगा, फिर जांच होगा। तो वैसे में क्या हुआ, गलत पाया गया। ये पिछले चरण का बता रहे हैं, विशेष चक्र। तो उसमें क्या किया गया, उसका काउंसलिंग जो होता है, उसके काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया, यानी अमान्य घोषित करके उसको, उस पर केस सरकार जो शिक्षा विभाग उस पर जाँच करेगी, उसको जेल भेजा गया, और जिसका वाजिब जो सही था उसको बहाल कर दिया जाएगा। कुछ दिन का समय लगेगा। तो यही मेन है काउंसलिंग का सीधा सा मतलब ये समझिए आप कि आवेदन प्रक्रिया पूरा होने के बाद जब आप ऑनलाइन भर दीजिएगा, हम बार-बार बोल रहे हैं, सभी कुछ हो जाएगा। जब आवेदन ख़त्म हो जाएगा, यानी आज के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो उसके बाद मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो वही जो डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा विभाग के पास, तो उसी को कहते हैं काउंसलिंग उसी को कहते हैं। तो उसमें जो गड़बड़ी पाया जाएगा तो आपका काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं स्लाइड पे। जिस अभ्यर्थी का रद्द कर दिया गया, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया, क्यों किया गया, आपको लेटर के माध्यम से अभी अगले स्लाइड में दिखेगा। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके बारे में बोले थे ना आपको कि कहाँ का धांधली हुआ था। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, ये वैशाली का न्यूज़ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी वहाँ से निकाला गया न्यूज़ है। देखिए लेटर जारी हुआ है। प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, सेवा में कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव प्रखंड नियोजन समिति महुआ। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली जो है, उन्होंने लेटर जारी किया किनको, सेवा में यानी कि कार्यपालक पदाधिकारी, और साथ में जो भी सदस्य सचिव थे प्रखंड नियोजन समिति महुआ के, उनको लेटर जारी करके
जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के जो है उन्होंने जारी किया और कहा, अब देखिए विषय में क्या कहा उस मुद्दे पर बाद में आएंगे, लेकिन ये लेटर निकला हुआ 6/7/2022 का, यानी कह सकते हैं तो बहुत निकट। ये विशेष चक्र जो छठे चरण 2019-20 का जहाँ बच गया था, तो वहाँ का ये न्यूज़ है। ठीक है, अब न्यूज़ में क्या है इस लेटर में आगे देखते हैं। विषय देखिए क्या है। विषय है वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु विशेष चक्र अंतर्गत किए गए नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के जो है उन्होंने आदेश दिया है कार्यपालक पदाधिकारी या सचिव जो भी उसमें संलग्न थे कि जो विशेष चक्र का जो काउंसलिंग हुआ था छठे चरण का, समथिंग वही जुलाई में हुआ था, जून जुलाई में मई में हुआ था, विशेष चक्र जहाँ छूट गया था, तो वहाँ के नियोजन को रद्द करने के लिए कहा गया है, आदेश दिया। प्रसंग क्या है? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक 114 पटना दिनांक 10/2/2022। ये लेटर आपको 2 दिन पहले निकला, लेकिन आगे देखिए महाशय उन्होंने क्या लिखा है। महाशय उपर्युक्त विषयक जो ऊपर जो विषय है, विषय क्या था? रद्द करने के संबंध में। किसको भाई? जो छठे चरण का जो विशेष चक्र चला था उसमें जो धांधली हुआ है वैसे अभ्यर्थी को रद्द किया जाए। अब पढ़िए क्या लिखा है उसके बाद से। उपर्युक्त विषयक वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष चक्र अंतर्गत किए गए चयन के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पर जिला पदाधिकारी वैशाली के आदेशानुसार कार्यालय के ज्ञापांक 1759 दिनांक 12/5/2022 द्वारा 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच समिति द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति को विभागीय निर्देश के प्रतिकूल अनियमित पाया गया। यानी जांच के बाद अनियमितता पाया गया, घोटाला पाया गया, गलत पाया गया, फर्जी पाया गया। इस आधार पे यानी प्राथमिक विद्यालय यानी क्या 1 to 5 वाला, आप देखिए 1 to 5 में किसका बहाली होना था, किसका गलती से हुआ, तो वैसे अभ्यर्थी को हटाया गया। अब देखिए क्रम संख्या 1, फिर ऊपर वर्ग या विशेष 1 to 5 कैसा वर्ग? सामान्य कोटि EWS के लिए। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी यानी कौन कौन चयन हुआ था? कुंदन कुमार जिसका मेधा अंक बना था 65.17 यानी 17 एवं नरेंद्र कुमार जिसका बना था 65.03 यानी दोनों का चयन हुआ था। अब देखिए मामला क्या है। ये कुंदन कुमार का और ये नरेंद्र कुमार दोनों को चयनित थे, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। अब मामला खुद देखिए। जांच समिति का क्या मंतव्य था उसका समझिए। वीडियोग्राफी से वस्तु स्थिति की जांच की गई। जांच किया गया कि वीडियोग्राफी जो उस समय बहाली काउंसलिंग हुआ था उस समय जांच किया गया, उसमें क्या पाया गया आप खुद देखिए। फिर से पढ़ देते हैं। वीडियोग्राफी से वस्तु स्थिति की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि EWS कोटि में काउंसलिंग, EWS जो कोटि होता है उसमें काउंसलिंग 66.44 पे समाप्त घोषित किया गया। पहला पढ़िए उसके बाद समझाएंगे। उक्त मेधा अंक के पश्चात यानी काउंसलिंग जो बताएं अभी जस्ट इससे पहले, काउंसलिंग क्या होता है? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय होगा, आपको ऑफलाइन सामने सामने बुलाया जाएगा। आप जो आवेदन किए थे उसके आधार पे जो आपका मेधा अंक बना, बुलाया और जांच किया। उक्त मेधा अंक के पश्चात कुंदन कुमार, जिस कुंदन कुमार का सिलेक्शन हुआ है जिसका मेधा अंक बना 65.17 एवं नरेंद्र कुमार जिसका मेधा अंक बना 65.03 के 2 अभ्यर्थी चयन सूची में पाए गए, यानी चयन किया गया उनका। ठीक है, नियोजन इकाई, जिस नियोजन इकाई में इसका चयन किया गया उसके द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागीय नियम के आलोक में चयन की प्रक्रिया नहीं की गई। यानी जो जांच समिति का जो गठन किया गया उसके आधार पर जो जांच किया गया तो उसमें पाया गया कि EWS कैटेगरी जो होता है उसमें 66.44 यानी 66.44 पे समाप्त कर दिया गया। यानी अब लास्ट काउंसलिंग था उस दिन, जिस डेट में भी हुआ होगा कि इस अभ्यर्थी का लास्ट है, लेकिन बाद में पाया गया उस अभ्यर्थी का नहीं हुआ। और जो अभ्यर्थी वहाँ पहुँचा भी नहीं, कुंदन कुमार और साथ में नरेंद्र कुमार, और देखा जाए जिसका मेधा अंक 65 और 65 बना और जिसका होना था 66.44 जिसका होना था उसका नहीं हुआ, और उससे कम वाले का कैसे हो गया आप ही बताइए। आप देखिए जांच समिति का जो गंतव्य है उसमें काउंसलिंग जो समाप्त किया गया 66 पे, और हो गया कुंदन बाबू का और नरेंद्र बाबू का जिसका 65 है, तो ये तो सरासर गलत है। तो जांच में सही पाया गया
और जो अभ्यर्थी बाबू है कुंदन बाबू, जिनका 65 बना था, और साथ में नरेंद्र कुमार 65, इस दोनों का चयन रद्द कर दिया गया। सही भी है। अब चलिए क्रम संख्या 2 पे। इसमें भी देखिए 1 to 5 में हुआ था, सामान्य कोटि BC के लिए। अब इसका क्यों रद्द किया गया? पहले चयन किसका हुआ ये देखिए। चयन हुआ था सौरभ कुमार का, जिसके बाप का नाम महेश प्रसाद सिंह है, और दूसरे का चयन हुआ रजनीकांत राज, पिता का नाम सुरेंद्र राय, और तीसरे आलोक कुमार, जिसका बाप का नाम ब्रह्मानंद राय। इस लोग का चयन किया गया, लेकिन सभी का चयन रद्द किया। क्यों किया? आप पढ़िए। वीडियोग्राफी से वस्तु स्थिति की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि BC कोटि का अमित कटअफ, अंतिम जो कटअफ है 68.72 है अंतिम, उसके उपरांत BCF कोटि को काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। ठीक है। मामला ये है कि अंतिम जो कटअफ था, यानी अंतिम लड़का जो वहाँ पहुँचा काउंसलिंग में, उसका 68.72 गया। और उसके उपरांत नियम है कि BCF कोटि को काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। आगे पढ़िए आप। इससे यह प्रतीत होता है कि नियोजन इकाई द्वारा विधिवत कटअफ की घोषणा न करते हुए BCF का मतलब क्या? BC में फीमेल जो है की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। वर्ग 1 से 5 सामान्य विषय के चयन सूची के अवलोकन में पाया गया कि चयनित अभ्यर्थी, जो चयन किया गया सौरभ कुमार का, जिसके पिता का नाम महेश प्रसाद सिंह है और जिसका अंक बना था 67.35, और साथ में आगे क्या है, रजनीकांत राज का पिता सुरेंद्र राय, जिसका मेधा बना 67, आलोक कुमार, जिसका पिता का नाम ब्रह्मानंद राय और जिसका मेधा बना 67 का मेधा अंक कम है। किससे कम है भाई? वो जो सौरभ कुमार का जो चयन होना, ऊपर जो चयन बंद हुआ 68 पे आप, लेकिन चयन हो गया 67 वाले का। ये कहाँ का भाई? वीडियोग्राफी में पाया गया जो लास्ट जो चयन हुआ था 68 का, और जो लड़का सौरभ कुमार, महेश कुमार क्या क्या वो पहुँचवो नहीं किया, और उसको 67 पे ही बहाल कर दिया गया। तो ये तो सरासर गलत है। अब तीसरा देखिए 68 में जो हिंदी विषय के लिए हुआ था, इसमें अशोक कुमार का चयन किया गया और साथ में राजीव रंजन का। अब मामला क्या है इसके चयन को रद्द करने का? अशोक कुमार और साथ में राजीव रंजन दोनों का चयन हुआ। जो भी मेधा पढ़ लीजिएगा। तो रोस्टर का उल्लंघन किया गया, जिसे रद्द करने की अनुशंसा की गई। जांच समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियोजन समिति की विशेष बैठक आहूत कर उपर्युक्त चयनित का नियुक्ति नियमानुसार रद्द करने हेतु अनुपालन प्रतिवेदन अद्य हस्ताक्षर कर उपलब्ध करना। कहने का मतलब ये हुआ, ये जितने भी हम बताए हैं इन सब का चयन रद्द करने का एक ही मामला था कि आप बताइए आज काउंसलिंग होना है और काउंसलिंग में लास्ट है इतना कटअप 65, और उससे कम कटअप वाले का कैसे होगा? ये तो गलत है। बाद वाक्य आप पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।